मुंबई के समुद्र तट पर पकड़े गए ड्रग्स क्रूज मामले में एनसीपी नेता व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। एनसीबी ने नियमों के तहत कार्रवाई की गई। एनसीबी के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हमने 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के दौरान 14 लोगों को हिरासत में लेकर एनसीबी ऑफिस में लेकर गए थे। इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर के दिन जब एनसीबी ने छापेमारी की थी, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 8 से 10 नहीं थे। इस दौरान 11 लोग थे, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा के नेता का साला भी था, जिसे एनसीबी ने बीजेपी के दबाव में छोड़ दिया। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि हम एक जिम्मेदार संस्था हैं, हम कोई लूज कमेंट नहीं कर सकते, हम सारे काम नियम के तहत कर रहे हैं। समीर ने कहा कि माननीय न्यायालय जो हमें आदेश देंगे हम उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। नवाब मलिक आरोप लगाया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने 2 अक्टूबर की रात को कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन केस 8 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया था। मालिक के मुताबिक ऋषभ सचदेवा, प्रीतक गावा, अमीर फर्नीचर वाला नाम के 3 लोगों को महज 2 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया गया था। मालिक ने वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाया कि समीर को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के कई बीजेपी नेताओं ने इन तीनों लोगों को छोड़ने के लिए फोन किया था। इसके बाद समीर वानखेड़े ने आधी रात को 3 लोगों को छोड़ दिया। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में